हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्टे होम सेफ होम। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे और अपनी पढ़ाई को सही पूर्वक जारी रखे होंगे। दोस्तों, आज से मैं जो ये सीरीज लाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है जो कंपटीशन की दृष्टि से, जो क्या है दोस्तों, हिंदी ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, जो हिंदी हमारी मातृभाषा है, आज हर कंपटीशन एग्जाम में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना ये सीरीज आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हमने ये जो वीडियो होगा काफ़ी लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें हम आज तक जितने कंपटीशन में पूछे गए 100 से 150 प्रश्नों का समावार लेकर इसमें आया हूँ दोस्तों, जो आपको एक बार देखने के बाद से कहीं भी टेंशन नहीं लेना है, इससे बाहर से प्रश्न आएगा ही नहीं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह पर रहेगा दोस्तों। किस पर रहेगा? हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह पर रहेगा दोस्तों। तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, किसको दोस्तों? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ से लेकर आ तक, क से लेकर आज्ञा तक यदि एक साथ लिख दिया जाएगा दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। आगे चल के बात करते हैं तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण क्या है दोस्तों? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो दोस्तों, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं स्वर वर्ण भी आगे चल के भागों में बढ़ जाता है। तो स्वर वर्ण मुख्यतः दो भागों में बढ़ता है। कौन कौन दोस्तों? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वैसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में काफी कम समय लगता है दोस्तों। ये कौन कौन है? तो अ, ई, उ, री। ये क्या है दोस्तों? चार स्वर वर्ण हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला जो बात होता है जैसे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर वैसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। और ये कौन कौन से हैं दोस्तों? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7। तो इस तरह हिंदी में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है दोस्तों? तो 7 और 4 कुल कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों व्यंजन वर्णों की। तो व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं दोस्तों जो स्वर वर्ण की उच्चारण की सहायता से उच्चारित होते हैं। इनको किस तरह से बांटा गया है दोस्तों? इनको बांटा गया है मुख्यतः 4 भागों में। 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है स्पर्शी व्यंजन। कौन सा है? स्पर्श व्यंजन वैसे व्यंजन होते हैं दोस्तों जिनको उच्चारण करने में मुंह के अन्य भागों को क्या होता है? स्पर्श होता है, इसीलिए इसे स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 27 होती है। कैसे दोस्तों? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक इनकी संख्या 25। और र और ढ भी इसी में आ जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से 27 जो होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन होते हैं। यर लवक क्या होते हैं दोस्तों? मुंह के अंतस्थ भागों से होते हैं दोस्तों, तो इसीलिए यर लवक क्या है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन क्या चीज होता है दोस्तों? तो उस व्यंजन वैसे व्यंजन होते हैं दोस्तों जिनको उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा की बाहर निकले, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उस व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन सा है दोस्तों? तो तालव्य स, मूर्धन्य स, स्तंभ स, ह। इनकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अगले जो बात करते हैं जो आगत व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? तो ज के नीचे बिंदु और फ है। ये दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? आगत व्यंजन कहते हैं। और कुछ संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका निर्माण दो व्यंजन वर्णों के मिलने से होता है दोस्तों। ये कौन कौन से? ये किनसे किनसे बने हम आगे देख लेंगे। तो ये कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। तो इस तरह 27 4 क्या होता है दोस्तों? 31 31 4 37 37 2 क्या होता है दोस्तों? 37 2 39 4 27 4 क्या होता है दोस्तों? 31। और 31 4 क्या होता है दोस्तों? 35 35 क्या होता है दोस्तों? 37 और 4 41। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या 41। इस तरह हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? तो 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। और दो इंपॉर्टेंट बातों के ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जो इसमें ड्र और ढ के नीचे जो व्यंजन होता है इसे उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन। और ज के नीचे बिंदु बैठा दिया जाए और फ के नीचे बिंदु बैठा दिया जाए दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं हम, विदेशी व्यंजन कहते हैं दोस्तों। आगे बात को बढ़ाते हैं, अब आगे बात को बढ़ाते हैं दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला के एक बार फिर से पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से आते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम स्वर लगता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम पहले ही बताए हैं, हरस स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों में हरस स्वरों से अधिक समय लगता है या दुगना समय लगता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हरस स्वर कितने होते हैं दोस्तों, हरस स्वर 4 होते हैं, और छोटी छोटा उरी। मूल स्वर क्या होते हैं, तो हरस स्वर को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर क्या होता है दोस्तों, तो जिनसे हरस स्वर के बोलने में अधिक समय लगेगा उसे मूल स्वर कहेंगे। ये कौन कौन से दोस्तों, आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7। और हरस स्वर की कितनी संख्या होती है दोस्तों, 4 तक, कुल 11। आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, हरस स्वर को क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। अगला दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है वो कौन सा है दोस्तों, आगत। ये जो आ होता है दोस्तों, ये क्या है, आगत स्वर है, ये आया है हमारी हिंदी भाषा का नहीं है। अब जरा दोस्तों बात करते हैं अग्र स्वर क्या चीज होता है, तो ई और ए, ई और ए के समूह को, जैसे ई में दोनों ही आ जाएगा, बड़ी ई, छोटी ए, इनको जो दोस्तों हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। बोलकर देखिए, ई, ए, इनको बोलने से क्या होता है दोस्तों, हमारे मुंह का अगला वाला हिस्सा होता है वो खुलता है, जिसी के कारण इसे अग्र स्वर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, अग्र स्वर। और केवल अ ही क्या है दोस्तों, मध्य स्वर है, जो मुंह के बीचले हिस्से से इसका आकाश होता है, मुंह बंद करके भी हम अ बोल सकते हैं। अब इनको छोड़ने के बाद जो बचता है दोस्तों, ये मुख खुलने के आधार पर बांटे गए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो आ, उ, ओ, औ और आ जो है ये कौन से दोस्तों, पश्च स्वर से हैं, तो इनको कहा जाता है, ये मुंह के पिछले हिस्से से इनका उच्चारण होता है, इसीलिए इनको पश्च स्वर कहा जाता है। अगला दोस्तों जो बंटवारा किया गया है मुख विवर के आधार पर किया गया है दोस्तों। मुख विवर क्या होता है, तो मुंह खोलने पर जो गोल की स्थिति होती है, वृत्त की स्थिति बनती है, उसके आधार से। तो संवृत स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, तो संवृत स्वर क्या चीज है, तो संवृत स्वर ऐसा स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमारा मुख पूर्णतः गोल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं दोस्तों। तो ये कौन कौन से हैं, ई और उ, ई और उ, बड़ी ई, उ बोलते हैं तो मुंह का जो हिस्सा क्या होता है दोस्तों, गोलाकार हो जाता है, इसीलिए समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, ई और उ है। अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो छोटी ई और बड़ी ई, इनको उच्चारण करते समय दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा कम समय लगता है, जिसके कारण से हमारा मुख आधा गोलाकार चंद्र जैसे बनता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, अर्ध समृद्ध कहा जाता है। और विवृद्ध कहा जाता है जिनके में एक भी गोलाकार नहीं बनता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, आ, ए, ऐ, ओ, आ, ए, ऐ, ओ, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, विवृद्ध स्वर कहलाते हैं। और अर्ध विवृद्ध क्या कहलाते हैं दोस्तों, ए, अ, ओ, औ, आ, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, और विवृद्ध कहलाते हैं। अब कुछ बेसिक बातों को देखते हैं दोस्तों, उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 27। और इस तरह व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 41। और स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। तो 41 और 11 कितना है दोस्तों, 52। तो इस तरह हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्णों की संख्या है। अब दोस्तों फिर हम मोस्ट इंपोर्टेंट बातों को लेकर आए हैं दोस्तों, देखेंगे तो आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है। आगत व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है, 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, छ, त्र और ज्ञ और स्र। ये दोस्तों जो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से हुआ है दोस्तों, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब दोस्तों जो वर्ग क्या होती है, तो प्रत्येक वर्ग के पहले से 5वें वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जैसे क से लेकर अंग तक क वर्ग, च से लेकर य तक क्या होगा, च वर्ग, ट से लेकर अण तक ट वर्ग, त से लेकर न तक न वर्ग,
तवर्ग प से लेकर म तक वर्ग। और अंतस्थ व्यंजन क्या है दोस्तों, य र ल व है, जिनमें य और व को मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। य और व को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अर्ध स्वर कहते हैं। ल को लुंठित व्यंजन कहते हैं। ल को कौन सा व्यंजन कहते हैं दोस्तों, लुंठित व्यंजन कहते हैं। और ल क्या है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन। दोस्तों ध्यान से फिर से रिपीटेड कर रहा हूँ, य ल में मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार। य और वो कौन सा व्यंजन है दोस्तों, अर्ध स्वर है। कौन सा व्यंजन है दोस्तों, अर्ध स्वर है। र कौन सा है दोस्तों, लुंठित व्यंजन है। ल कौन सा व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है। ल कौन सा व्यंजन है दोस्तों, तो पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा दोस्तों है, पार्श्विक व्यंजन है। और बात करते हैं दोस्तों, दंत स तालव्य स मूर्धन्य स ह को क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं, या उष्ण संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उष्ण संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों, तो र और र के नीचे जो अगर बिंदु लगा दिया जाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। और ज के नीचे बिंदु और फ के नीचे बिंदु लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आगत व्यंजन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अघोष व्यंजन और सघोष और अल्प प्राण महाप्राण, ये चार तो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो अघोष में याद रखिएगा सिंपल, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ण का जैसे वर्ण क्या है दोस्तों, क ख ग घ और अंग, ये वर्ण है दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होता है दोस्तों, अघोष होता है। क्या होता है दोस्तों, अघोष होता है। इसके अलावा इसमें क्या आ जाता है, फ तालव्य स दंती स और स, यानी प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण और पूरा स और जो क्या होता है, अघोष होता है। क्या होता है दोस्तों, अघोष होता है। ठीक इसके विपोजिट करते हैं दोस्तों, तो तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, स्वघोष होते हैं। तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होते हैं। इसके अलावा जितने भी स्वर वर्ण हैं वो भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और तथा य लव ह और जो उच्छिप्त व्यंजन है वो भी क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होते हैं। तो इस तरह सघोष और अघोष। तो अघोष मतलब क्या होता है दोस्तों, जो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन होगा वो क्या होगा दोस्तों, अघोष होगा। और इनमें तीनों स और आ जाते हैं। उसके बाद तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ण जो क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होते हैं। इसके साथ इसमें पूरे स्वर वर्ण य र ल व ह और उच्छिप्त व्यंजन भी शामिल हो जाते हैं। ये दो टॉपिक खत्म हुए दोस्तों। अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं, वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण क्या रहेगा। तो फिर इसमें प्रत्येक वर्ण का जो बात करते हैं दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा और चौथा और पांचवा, ये वर्ण क्या है दोस्तों, समझ सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो बात करते हैं दोस्तों, पहला और तीसरा और पांचवा एक एक का गैप देकर, पहला तीसरा और पांचवा, या यूँ कहें कि हमें सिर्फ सब विषम संख्या लेना है। क्या लेना है दोस्तों, विषम संख्या के स्थान पर जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जो विषम संख्या 1 3 5 और उसके अर्थात जितने भी अंतस्थ वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चतुर्थ वर्ण पर रहेंगे वो दोस्तों, तथा उस वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या है दोस्तों, तो वर्णों के क्रम स्थान पर जो विषम संख्या पर रहते हैं, जैसे 1 से 5, और अंतस्थ वर्ण को क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और जो सम संख्या के स्थान पर रहेगा दूसरे चतुर्थ पर तथा इसमें उस वर्ण आ जाएगा, इसे महाप्राण कहते हैं दोस्तों। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, नासिक व्यंजन क्या है दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ण के पांचवें वर्ण को अंग य न म, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, नासिक व्यंजन कहते हैं। कंठ व्यंजन क्या कहते हैं, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो कवर्ग का उच्चारण किससे होता है दोस्तों, कंठ से होता है। तो क ख ग अंग ये क्या है, कंठ व्यंजन है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों तालव्य व्यंजन क्या है, तो जिनका उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो पूरा पूरा चवर्ग और तालव्य स और य जो तो क्या होता है, तालु जिसका उच्चारण तालु से होता है, इसीलिए इसे तालव्य। उच्चारणों का ट्रिक में बनाकर डाल चुका हूँ, इसको बहुत ही लाजवाब ट्रिक है दोस्तों, जाकर देखिए। मूर्धा व्यंजन क्या होता है दोस्तों, तो जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, ट ठ ड ढ ढ
देख सकते हैं दोस्तों, इनका उच्चारण दंत से होता है, इनका उच्चारण ओठ से। दंतोष्ठ व्यंजन क्या है दोस्तों, व। और स्वतंत्री व्यंजन क्या है, ह। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों को देखते हैं दोस्तों। एक कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। कितनी है दोस्तों, 52 है। छ किसके योग से बना है, तो क और मूर्धन्य ष के योग से क्या बना है दोस्तों, छ बना है। कौन सा वर्ण उच्चारक दृष्टि से दंत नहीं है, ट। उच्चारण दृष्टि से क्या है दोस्तों, ट दंत नहीं है, होता है। क का उच्चारण दृष्टि से क्या है, कंठ है। और सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए सकते क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो क और ख है। ए ऐ क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य में कहलाते हैं। अयोग व कौन कौन से हैं, अंग और अ है। अघोष वर्ण कौन सा है, स। हिंदी की स्व ध्वनि क्या है दोस्तों, तालव्य है। यह लगभग किस प्रकार के व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। अब दोस्तों यहाँ से हमारी पूरी कहानी स्टार्ट होती है। मोस्ट 100 क्वेश्चनों का सीरीज देखेंगे हम, जो आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की इसकी संभावना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। दोस्तों इसके लिए क्वेश्चन सीरीज आप बढ़िया से लगा लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं, तो यकीन मानिए इसे बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और इसमें जो भी क्वेश्चन उठाए गए दोस्तों, बहुत ही कंपटीशन, जैसे यूपी पीसीएस एसएससी, उन्हीं से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन साधारणतः इसमें नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, उष्ण व्यंजन कौन कौन से, तो हमने दोस्तों पहले ही बताया था पीछे कि वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकले, तो वो कौन सा है दोस्तों, तो तालव्य स, दंती संबोधन स और ह। ये कौन सा व्यंजन है दोस्तों, उष्ण व्यंजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के वर्णों को जिनका उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए क्या कहलाता है दोस्तों, अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अघोष। हिंदी के वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यरल व्यंजनों को कौन सा व्यंजन कहते हैं दोस्तों, तो इनमें क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि का मतलब जिसका उच्चारण ओठ से ना हो दोस्तों, तो ओष्ठ ध्वनि है। ये दोस्तों जो पवर्ग होता है उसका उच्चारण ओठ से होता है। पूरे पवर्ग का उच्चारण किससे होता है दोस्तों, ओठ से होता है। तो इसीलिए ओष्ठ ध्वनि कौन सी है दोस्तों, फ है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है दोस्तों, फ है। ववेल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो स्वर कहते हैं। ववेल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। जिसके अंत में अ आता है, जिसके अंत में क्या आता है दोस्तों, अ आता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अकारांत। मतलब जैसे राम, राम के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, अ, तो राम कैसा शब्द है, अकारांत। श्याम, जिसके अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, अ आ रहा है, तो वो क्या है, अकारांत है दोस्तों। अगला बात करते हैं, कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है, तो जाए तो सामने ही देखते हैं कि ब क्या है, व्यंजन वर्ण है, ये स्वर नहीं है। कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, कौन सा वर्ण क्या है दोस्तों, घोष वर्ण है। घोष वर्ण को बताने के लिए क्या क्या बताएं दोस्तों, घोष वर्ण के क्या ट्रिक होता है कि त थ द तीसरा पैरा है दोस्तों। तो घोष वर्णों में क्या बताएं, पहला और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, घोष होता है। तो इसमें कौन सा स्थान पर देखते, ये दूसरा स्थान पर है, ये पहला स्थान पर है, ये पहला स्थान पर है। तो ये तीनों तो वर्ण दोस्तों क्या है, घोष वर्ण है। तो यही वो क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पर घोष वर्ण हो जाएगा, जिसे हम लोग सघोष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, वर्ण या अक्षर होती है। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हमने शुरू में ही बताया था दोस्तों, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे लिख दें, क ज्ञ च म, ये वर्णमाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है। तो वर्णों की व्यवस्थित व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कंठ ध्वनियां है दोस्तों, तो कंठ ध्वनियां कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो पूरे कवर का उच्चारण कंठ से होता है दोस्तों, जिसके कारण से हमें क्या, क और ख कंठ ध्वनियां है। क और ख क्या होगी दोस्तों, कंठ ध्वनियां होगी। निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए।
मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है दोस्तों? वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण मूर्धा की सहायता से हो। तो मूर्धा की सहायता से क्या होता है दोस्तों? पूरा टवर्ग ही क्या होता है दोस्तों? उसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इस तरह क्या होता है दोस्तों? ड़ और मूर्धा व्यंजन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों? तो अल्प प्राण में हमने बताया, अल्प प्राण वैसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्थान अल्प प्राण, याद कीजिए दोस्तों, किन स्थान पर आते हैं? विषम स्थानों पर। अल्प प्राण 1, 3, 5 पर ही आ सकते हैं दोस्तों। देखते हैं क किस पर है? 1 पर। ग किस पर है? 3 पर है। तो अल्प प्राण किस पर आते हैं दोस्तों? 1 और 3 पर ही आ सकते हैं। तो इस तरह से को और ग क्या होगा दोस्तों? अल्प प्राण होगा। और महाप्राण किस पर आते हैं दोस्तों? तो महाप्राण 2 और 4 पे आते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अल्प प्राण 1, 3, 5 पे और महाप्राण 2 और 4 पे आते हैं। अगला दो क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन सी नवीन विकसित ध्वनियां हैं? नवीन विकसित ध्वनियां मतलब जो नई आई हैं। जैसे में दोस्तों हमारा ये ख और ग क्या है? बहुत प्राचीन ध्वनियां हैं, लेकिन इसके नीचे बिंदु लगा दे और ये लगा दे तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी नवीन ध्वनियां हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर दोस्तों बात करते हैं कौन सा घोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो घोष वर्णों को देखने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? घोष वर्ण अभी मैंने बताया, घोष वर्ण क्या होता है दोस्तों? घोष वर्ण किस स्थानों पर आता है? तो घोष वर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण पे आता है, और अघोष वर्ण पहले और दूसरे वर्ण पे आता है। तो घोष वर्ण किस पे आएगा दोस्तों? तृतीय, चतुर्थ, पंचम पे। तो इसमें ध्वनि है, पांचवा का म का स्थान क्या है दोस्तों? पांचवा। तो घोष वर्णों में क्या आ जाएगा? म आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है? व्यंजन नहीं है मतलब दोस्तों क्या वो स्वर वर्ण होना चाहिए? तो ओ आ दोस्तों क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? उ स्वर व्यंजन हो जाएगा, इसी कारण ये व्यंजन नहीं है। अगला दोस्तों बात है, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ ध्वनि क्या होती है दोस्तों? तो पूरा पवर्ग क्या होता है? ओष्ठ ध्वनि होता है। जिसमें देखते हैं प ब म, ये क्या है दोस्तों? पवर्ग है, इनका उच्चारण ओष्ठ से होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ओष्ठ ध्वनि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, हिंदी में भाषा में वर्णों की मूलतः संख्या कितनी है दोस्तों? तो 52 है। कैसे दोस्तों? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 41। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। 41 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 52। इस तरह हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। निम्नलिखित में नासिक व्यंजन क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ण के पांचवें व्यंजन को क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। तो पांचवा व्यंजन कौन सा है दोस्तों? इ, जो च का पांचवा व्यंजन है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अंग, इ, र, न, म, ये क्या है दोस्तों? नासिक के व्यंजन है। तो इनमें इ दिया हुआ है, तो ये कौन सा व्यंजन दोस्तों क्या हो जाएगा? ये नासिक। ए और ए याद कीजिए दोस्तों, मैंने पहले ही याद कराया था। ए और ए क्या होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में किसी मानक वर्णमाला में किसे अब मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? तो पूरे वर्णमाला में तो श्री, इसका हमें स्थान नहीं मिलेगा। द्वितीय व्यंजन क्या होता है दोस्तों? तो द्वितीय व्यंजन होता है दोस्तों जिनमें एक वर्ण 2 बार आए। जैसे दिल्ली में क्या है दोस्तों? दी और ली लिखते हैं, तो ये पूरा ल और इसी पर आधा ल, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किस में हुआ है? दिल्ली में हुआ है। तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ह, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये क्या कहलाते हैं? उष्म संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों, या उसे उष्म व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। अगला दोस्तों बात करते हैं, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि दोस्तों संयुक्त स्वर के अंतर्गत आती है। किसके किसके मिलने से बना है दोस्तों? तो क और मूर्धन्य स के मिलने से क्या बनता है दोस्तों? छ बनता है। क्या बनता है? छ बनता है। अगला दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चनों की। एक मिनट। अगला दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञ किन वर्णों की संयोग से बना है? तो ज्ञ दोस्तों ज और इ को मिलने से, जब ज और इ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? ज्ञ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? ज्ञ बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण याद कीजिए दोस्तों, अघोष वर्ण कौन सा वर्ण होते हैं जिसमें
पहला और दूसरा क्या होता है अघोष, तृतीय चतुर्थ पांचवा तो सघोष होता है, लेकिन इसमें तीनों स किस में आ जाते हैं दोस्तों, अघोष में आ जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन घुमा कर पूछा है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, दंती स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दंती स हो जाएगा अघोष वर्ण। घ का उच्चारण क्या है दोस्तों, तो हमने बताया कि पूरा कवर क्या होता है, कंठ से उच्चारण होता है। तो घ का उच्चारण तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ। संयुक्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों, तो वैसा व्यंजन जिसमें उच्चारण में क्या होता है दोस्तों, दो वर्णों से मिलकर बना है। तभी हमने ऊपर ही देखा कि ज और इ के मिलने से क्या हुआ है दोस्तों, ज्ञ का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हमारा ज्ञ क्या है दोस्तों, ज्ञ हमारा हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत वर्ण कौन सा होता है दोस्तों, तो पूरा ट वर्ग क्या होता है दोस्तों, दृष्टि से दंत नहीं है। दंत क्या होता है दोस्तों, जिसका हमने देख चुके हैं। ट जो क्या होता है दोस्तों, दंत नहीं है। दंत मतलब जो क्या होता है दोस्तों, तवर्ग का उच्चारण पूरा दंत से होता है। तो इसीलिए जबकि अब टवर्ग का उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से। तो ट का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसके कारण से ट क्या है दोस्तों, दंत वर्ण नहीं है, ये मूर्धन वर्ण है। कौन सा वर्ण दोस्तों, अमानक वर्ण। मानक वर्ण मतलब जिसको पूरे और मानक वर्णमाला में नहीं मिलेगी, ये पूरी वर्णमाला में कहीं पढ़े हैं ऐसा झ या भ, ये क्या है दोस्तों, वैसा वर्ण नहीं मिलेगा, तो ये अमानक वर्ण है दोस्तों। छ किसके संयोग से मिला है बन का है दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया था कि क और मूर्धन्य स के मिलने से क्या बना है दोस्तों, छ बना है। क्या बना है दोस्तों, छ बना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो 11 है। कैसे दोस्तों, 7 दीर्घ स्वर और 4 लघु स्वर, इस तरह स्वर बोलने की कुल संख्या कितनी है, 11 है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों, तो ज ये क्या है दोस्तों, व्यंजन वर्ण है। ये क्या है दोस्तों, व्यंजन वर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग का नहीं है। कौन सा ट वर्ग मतलब जो टोटल में नहीं आता है दोस्तों, तो ये घ है, जो ये क्या है दोस्तों, कवर्ग है। ये कख में आता है, इसीलिए टवर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है दोस्तों कितनी है, तो 33 वर्ण पाए जाते हैं। क से लेकर अज्ञा तक के बाकी व्यंजन क्या पाए जाते हैं दोस्तों, अलग से आते हैं। तो हिंदी व्यंजन में वर्ण जो कितने होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं आपको 33। और हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं दोस्तों, तो वो क्या होते हैं, मूलतः कितने हैं, तो 52 हैं। यहाँ पर व्यंजन पूछा है दोस्तों, पूरा वर्ण नहीं पूछा है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन से। कौन सा पक्ष स्वर है। पक्ष स्वर क्या होता है दोस्तों, जिसका उच्चारण करते समय मुंह का पिछला भाग से, पिछला भाग मतलब उसका उच्चारण कुछ लेट से होगा, यानी दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, आ। आ क्या है दोस्तों, पक्ष स्वर आता है। और अ क्या होता है दोस्तों, मध्य स्वर है। और ई ये क्या है दोस्तों, और ए अग्र स्वर होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप में कैसे बनाया जाता है। तो खड़ी चौपाई को हटाकर खड़ी पाई वाले जो होती है संयुक्त कैसे बनाया जाएगा, तो खड़ी चौपाई को हटाकर इसको याद रख लीजिए, बाद में समझ लीजिएगा दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना कर सिंपल सा क्वेश्चन, विसर्ग किस में दिखाई दे रहा है, अन्य स्त्रीलिंग में। ये क्या है दोस्तों, हमारा विसर्ग से बना हुआ स्वर है। इनमें से कौन सा एक वर्ण स्वर है। स्वर वर्ण खुद देखिए दोस्तों, अ में कौन आता है, तो ए आता है। तो ये क्या है दोस्तों, स्वर वर्ण है। अगला दोस्तों बात करते हैं, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो य अलावा क्या होता है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। तो यह क्या है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। ओ का उच्चारण अर्थन क्या है दोस्तों, तो ओ का ओ कंठोष्ठ क्या है दोस्तों, कंठोष्ठ है। च और छ का उच्चारण तो च पूरा चवर किससे होता है दोस्तों, तालु से। कवर किससे होता है दोस्तों, कंठ से। टवर किससे होता है दोस्तों, मूर्धा से। तवर किससे होता है दोस्तों, दंत से। पवर किससे होता है दोस्तों, ओठ से। इसको आप एक कॉपी में लिख ले, बहुत ही जरूरी करेगा दोस्तों। तो चवर किससे होता है, तालु से, यानी च और छ का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, तालु। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये अरबी फारसी की हैं, ये अपनी ध्वनियाँ नहीं है दोस्तों। अपनी ध्वनियाँ क्या होती है, क ऐसे लिखा जाता है, ख ऐसे लिखा जाता है। इनको ऐसा लिखने पर दोस्तों क्या है, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तालव्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों, तो ज छ ज झ ये सब क्या है दोस्तों, तालव्य व्यंजन है। ये क्या है दोस्तों, तालव्य व्यंजन है।
कौन सा वर्ण घोष वर्ण नहीं है दोस्तों? घोष वर्णों में क्या होता है दोस्तों? घोष वर्ण कौन से होते हैं? तृतीय, चतुर्थ और पांचवें वर्ण ही घोष वर्ण हो सकते हैं, जबकि तो कैसा है दोस्तों? पहला स्थान है, ये तो अघोष है दोस्तों। इसी कारण से तो क्या है? घोष वर्ण नहीं है, यह अघोष है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है दोस्तों, तो क्री में री है, कृष्ण में री है, द्रि में री है, आज में री दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों? तो नहीं, आज हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है दोस्तों? तो अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? तो अनुस्वार, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां जो पंचम वर्ण होती है उसे क्या कहलाती है दोस्तों? अनुस्वार। जैसे में क्या कहती है? मंक नन, क्या होता है? मंक नंक, जैसे ऊपर बिंदु भाग लगता है वही क्या कराती है दोस्तों? अनुनास कराती है। ओ और औ क्या है दोस्तों? तो इसको भी उन्होंने देखो कंठ प्लस ओ, कंठोष्ठ। ये क्या है दोस्तों? कंठोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की वर्ण कितने वर्ण है दोस्तों? व्यंजन वर्ण नहीं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो वो है 52। व्यंजन वर्ण कितने हैं दोस्तों? 33। और स्वर वर्ण कितने हैं दोस्तों? 11। स्वर ध्वनि की कितने प्रकार है दोस्तों? तो ये तीनों के तीनों क्या है? स्वर, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व। प्लुत स्वर क्या है? जिससे जिससे लंबा खींचा जाने वाला स्वर, ओ, ये सब क्या है दोस्तों? प्लुत स्वर है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब का विशिष्ट स्थान किसमें है दोस्तों? तो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब का जो है वो दंठोष्ठ है, अस्पर्श है, अल्प प्राण, घोष है, निरुनासिक है, इसमें इसको डाला गया है दोस्तों। अर्ध स्वर कहलाता है। तो य और वो को क्या कहते हैं दोस्तों? अर्ध स्वर कहते हैं। र को क्या कहते हैं दोस्तों? लुंठित व्यंजन कहते हैं। ल को क्या कहते हैं दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इन सबको आप कॉपी में नोट बना कर रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? य हो जाएगा। महाप्राण का व्यंजन वर्ण किससे संबंधित है दोस्तों? महाप्राण का व्यंजन वर्ण प्रत्येक वर्ण का, महाप्राण का क्या होता है दोस्तों? महाप्राण क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ण का जो विषम स्थानों पर पाया जाता है दोस्तों। सम महाप्राण, सॉरी दोस्तों, महाप्राण क्या होता है दोस्तों? सम स्थानों पर पाया जाता है, जो क्या होता है? दूसरा और चौथा। अल्प प्राणों मतलब दोस्तों एक, 3 और 5वां। तो इस पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, सार्थ, जिसके खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इनमें कौन सा अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण किस पर आता है दोस्तों? 1, 3, 5 पर जो आएगा वो दोस्तों क्या होगा? अल्प प्राण हो जाएगा। तो इनमें कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है दोस्तों? तो च का स्थान पहला है, जिसके कारण ये क्या है दोस्तों? अल्प प्राण है। कौन सा व्यंजन को वर्ण स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक के व्यंजन को क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। इसमें देखते हैं कौन सा व्यंजन क्या है दोस्तों? तो ये य जो है म से बाहर है, म से क्या है दोस्तों? बाहर है, इसीलिए ये स्पर्श व्यंजन क्या है दोस्तों? नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ से हमारा फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? तो कंठ ध्वनियाँ पूरे कवर का उच्चारण किससे होता है दोस्तों? कंठ से होता है। तो क और ख क्या है? कंठ ध्वनियाँ है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कंठ ध्वनियाँ है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क ख ग म च च प ट ट तो वर्णमाला नहीं बनेगा दोस्तों। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की स्वध्वनि, तो स्व का हम लोग कहते ही तालव्य दोस्तों, तो इसकी उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। किससे होता है दोस्तों? तालु से होता है। तो हिंदी की तालव्य स्वर क्या है? तालव्य ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? तालव्य ध्वनि है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ का किसके, ओष्ठ वर्ण का उच्चारण? तो प फ ब तथा उ का जो उच्चारण क्या है दोस्तों? ओष्ठ से होता है। तो इसमें म और ब तो पवर्ग है, और उ का उच्चारण किससे होता है दोस्तों? ओष्ठ से होता है। तो ये क्या है दोस्तों? आ हमारा आंसर नहीं है, जो ओष्ठ वर्ण है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह। अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों? 1, 3, 5, 1 मिनट दोस्तों। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? तो 1, 3, 5। 1, 3, 5 में ही क्या आएगा दोस्तों? अल्प प्राण आएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 1 और 3 है, लेकिन 2
गलत है। इस तरह देखिए दोस्तों, तो हमारा ये जो है 1, 3, 5 ये ऑप्शन क्या बैठता है दोस्तों, सुटेबल बैठता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है दोस्तों, तो महाप्राण अभी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है। और अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। 63 वर्ण। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है। ये तीनों क्या है दोस्तों, वर्ण की समानार्थी शब्द है। लेकिन आकाश जो क्या होता है, इसका दोस्तों वर्ण से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ये वर्ण शब्द का ये अर्थ नहीं है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, घोष नहीं है दोस्तों। घोष में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, घोष में आते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला और दूसरा क्या होता है दोस्तों, वो अघोष होता है। तो क्या है दोस्तों, अघोष है। तो क्या है दोस्तों, ये अघोष है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो हमने पहले ही देखा, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां जो पंचम वर्ण होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नासिक वर्ण कहते हैं। किन में री नहीं है दोस्तों, तो क्री में री है, क्री में री है, री में, रिवाज में कोई री दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा दंत वर्ण है। दंत वर्ण में दोस्तों तो पूरा कवर क्या होता है दोस्तों, दंत वर्ण होता है। तो हमारा क्या है, दंत वर्ण है दोस्तों।